बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। बच्चों, लास्ट वीडियो जो हमने अपलोड की वो डोमेन एंड रेंज के बारे में थी। और डोमेन एंड रेंज बच्चों बेसिक क्वेश्चंस होते हैं बच्चों के, जो बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो हमने कोशिश की कि हम उसे अच्छा एक्सप्लेन करें। तो अगर आपने वो हमारी वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं इंशाल्लाह इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आपने वो वीडियो ज़रूर देख लेनी है। 1.1 के अंदर बस वही क्वेश्चंस जो हैं डोमेन एंड रेंज के, या ये 1.2 में है जो बच्चों को डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन हमने उसे अच्छे से एक्सप्लेन किया। बच्चों, आपने वो वीडियो ज़रूर देखनी है, डोमेन एंड रेंज वाली। आज बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, वो क्वेश्चन 4 था जो लास्ट हमने डिस्कस किया है। उनके तमाम पार्ट्स डिस्कस किए हैं हमने बच्चों। आज क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत ईजी है। इसमें बच्चों आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है x³ - ax² + bx + 1। अब आपको ये कह रहा है कि इसी फंक्शन को f(2) पे भी चेक करें और f(-1) पे भी चेक करें। f(2) खुद -3 के बराबर है, f(-1) खुद 0 के बराबर है। बच्चों, यहाँ पे मैंने एक साइड पे f(-1) पुट किया है, एक साइड पे f(2) पुट किया है। तो यहाँ पे देखें, x की जगह मैंने लगा दिया -1, x की जगह -1, x की जगह -1, x की जगह -1। तो बच्चों जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मैंने -1 लिख दिया। अब बच्चों -1 का क्यूब -1 होता है, -1 का स्क्वायर +1 होता है, और ये बार एक की जो माइनस है वो एज इट इज़ रहेगी। ये प्लस माइनस माइनस भी हो गया, ये बच्चों +1 है। अब यहाँ पे +1 और ये -1 कट आउट हो जाएगा, तो -a - b बच जाएगा। मैं बच्चों a को उधर ले गया, पॉजिटिव हो गया, b को भी उधर ले गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, बराबर में 0 बच गया। तो ये इक्वेशन 1 क्रिएट हो गया आपकी। इसी तरह बच्चों मैंने क्वेश्चन को दोबारा यहाँ पे लिख लिया, उसी क्वेश्चन को, ऊपर वाले को। अब मैं इसको चेक करूँगा f(2) पे, यानी कि जहाँ पे x है वहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 2 लगा देंगे। 2 लगाने के बाद बच्चों ये हमारे पास आ गया 8 - 4a + 2b + 1। अब f(2) खुद किसके बराबर था? -3 के। यहाँ पे f(-1) 0 के बराबर था, ये देखिए इसकी जगह 0 लग गया। और यहाँ पे f(2) की जगह बच्चों लगा दें -3, ये -3 लग गया। 8 और 1 ये 9 हो जाएगा, -4a + 2b। 9 इधर आके माइनस हो गया, -12 आ जाएगा। यहाँ से -2 कॉमन आ रहा था बच्चों, -2 कॉमन लेने से अंदर वाली अलामत चेंज हो गई, नेगेटिव हो गई। तो ये आ जाएगा 2a - b। ये -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया। जब -2 को इधर डिवाइड करेंगे तो 6 आंसर आएगा, चूँकि माइनस से माइनस कट जाएगी तो 6 आएगा। ये बच्चों आपकी इक्वेशन नंबर 2 क्रिएट होगी। अब मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यूज़ किया, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इसमें बच्चों पहली इक्वेशन ऊपर लिख ली, दूसरी नीचे, दूसरी ऊपर लिखी जा सकती है, पहली नीचे, नो इशू। अब चूंकि ये पहले ही ऑपोजिट साइन है तो b से b कैंसिल, 2a और a 3a, और 6 में 0 ऐड करेंगे तो 6 ही आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर बच्चों आ जाएगा 2। आप इस निकले हुए आंसर को, एक ये 2 आंसर को आप चाहे इक्वेशन 1 में लगा दें, चाहे आप इक्वेशन 2 में लगा दें। तो बच्चों मैंने 1 में लगा दिया। 1 आपके पास है a + b = 0, a की जगह 2 लग गया, 2 उधर जाके माइनस हो गया, तो ये देखिए बच्चों b का आंसर -2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, वो स्टेटमेंट वाला है, लेकिन आपने सारे स्टेटमेंट इस्तेमाल करनी नहीं है, आपने जस्ट इसके सोल्यूशन को ही देखना है। अ स्टोन फॉल फ्रॉम द हाइट ऑफ 60 मीटर, एक पत्थर है 60 मीटर की हाइट से गिराया जाता है। वो कह रहा है कि उसकी जो हाइट है वो h है, लेकिन जो आने में वो उसको टाइम लगता है वो x सेकेंड्स है, मतलब डिफरेंट हो सकते हैं, x वेरिएबल है। अब गिवन है, एक रिलेशन बना दिया उसने, h(x) हाइट का रिलेशन बना दिया 40 - 10x²। तो हमने बजाय कि सारे स्टेटमेंट में अलग अलग चीज़ों को यूटिलाइज करें, उसने हमें इकट्ठा एक सवाल बना के दे दिया है, h(x) 40 - 10x का स्क्वायर। तो हम बस इसी रिलेशन को इस्तेमाल करेंगे। x की जगह कभी 1 सेकेंड लगाएंगे चूँकि x टाइम है, कभी 1.5, कभी 1.7। तो हम तीनों लगा के चेक करते हैं कि हमें क्या आंसर मिलता है। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन टाइम जो है वो इतना इतना अलग अलग दिया हुआ बच्चों आपको। देखिए आपको मैंने बताया कि आपने जस्ट रिलेशन को इस्तेमाल करना है। रिलेशन आपके पास है h(x) 40 - 10x²। आपने x को 1 सेकेंड यूज़ करना है, 1 सेकेंड यूज़ किया, जहाँ पे x है वहाँ पे आपने लगा दिया 1, जहाँ पे x है वहाँ पे लगा दिया 1।
तो 40 माइनस 10 बच्चों ये 30 मीटर आ जाएगा। इसी तरह x की जगह 1.5 लगाएं, यहाँ पे 1.5 लगाएं, तो ये बच्चों 1.5 का स्क्वायर 2.25, इसको 10 से मल्टीप्लाई करें, ये 22.5 आ जाएगा। 40 में से माइनस करेंगे 17.5 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। नीचे बच्चों 1.7 है, तो बस x की जगह 1.7 लगा दिया, स्क्वायर के बाद इसको सॉल्व किया तो 11.1 मीटर आ गया बच्चों आपके पास। नेक्स्ट आपके पास है बच्चों इसका पार्ट 2 है। ये बच्चों आपके पास पार्ट 2 है इसका। व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, कि कितनी देर के बाद जो स्टोन है वो ज़मीन से टकरा जाएगा, यानी कि अब आपने टाइम बताना है कि कितनी देर के बाद। व्हेन डज, कब स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, कब टकराएगा। तो देखिए बच्चों जब ज़मीन से टकरा जाएगा स्टोन, तो उसकी हाइट तो नहीं होगी ना, हाइट तो ज़ीरो होगी ना, क्योंकि वो ज़मीन से टकरा गया है। इट विल बी द ज़ीरो हाइट। तो मैंने एच ऑफ एक्स की जगह मैं ज़ीरो लगाऊंगा, ये देखिए ज़ीरो। एच ऑफ एक्स, ये क्वेश्चन ये वाला, एच मीन हाइट, ये वाला ओरिजिनल क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे दिया हुआ बच्चों, तो एच की जगह हाइट ज़ीरो लगा देंगे अब, और 40 माइनस 10 एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। 10 इधर आके प्लस हो गया, 10 को डिवाइड करेंगे 4, स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 2 आ जाएगा। टाइम आपको पता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, सो एक्स इज इक्वल टू +2 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। 2 सेकंड के बाद इतनी हाइट से 60 मीटर की हाइट से स्टोन नीचे आ जाएगा। तो बच्चों चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन 7 है आपका, कि शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशन। ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है, मैंने आपको पैरामीट्रिक की डेफिनेशन बच्चों बताई थी। ऐसी इक्वेशंस को पैरामीट्रिक कहते हैं जो दो वेरिएबल्स के अलावा किसी तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड करे, उन्हें पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहते हैं। अब ये देखिए एक्स है और वाई है, दोनों वेरिएबल्स हैं, एक्स भी टी पे डिपेंड कर रहा है, वाई भी टी पे डिपेंड कर रहा है, तो एक्स और वाई दोनों मिलकर टी पे डिपेंड कर रहे हैं। दैट इज पैरामीट्रिक सिचुएशन, कि दो वेरिएबल किसी तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे हैं। वो कह रहा है कि आप मालूम करें एक्स इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू 280 रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब बच्चों पैराबोला क्या है, बच्चों पैराबोलिक ग्राफ होते हैं, ये एक शेप होती है पैराबोला की जो आपको चैप्टर 6 में समझ आएगी। इसके डिफरेंट ग्राफ होते हैं, इसकी मुख्तलिफ इक्वेशंस होती हैं, जैसे कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax भी होती है नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। इधर बच्चों x भी होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, यानी कि जब x एक्सिस पे होती है तो यहाँ पे x यूज होता है, जब नेगेटिव एक्स एक्सिस पे पैराबोला होता है तो यहाँ पे माइनस इस्तेमाल होता है, जब y पे होता है तो यहाँ पे y आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा। इसी तरह बच्चों ये आपको चैप्टर 6 में अच्छे से समझ आएगी कि ये पैराबोलिक ग्राफ क्या होते हैं और पैराबोला होता क्या है। तो बच्चों यहाँ पे ये पैराबोला की उन 4 इक्वेशन में से एक इक्वेशन दी गई है, तो हमने इसको प्रूव करना है इन दिए गए डाटा के मुताबिक। बच्चों एक्स इज इक्वल टू 80 स्क्वायर है इक्वेशन 1, वाई इज इक्वल टू 280 इक्वेशन नंबर 2। आपने देखना ये है कि किस वाली इक्वेशन से वैल्यू को निकालना आसान है। देखिए यहाँ पे मैंने टी की वैल्यू निकाली, वेरिएबल की वैल्यू, तीसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है आपने, और मैंने टी की वैल्यू निकाल ली y/2a। अब जो इस निकली हुई वैल्यू, इस टी की वैल्यू को आपने इक्वेशन 1 में यूटिलाइज करना है। ये देखिए इक्वेशन 1 यूज़ करेंगे, इक्वेशन 1 में यूटिलाइज करेंगे, जहाँ पे टी लिखा हुआ है वहाँ पे बच्चों आ जाएगा y/2a, चूँकि टी का स्केयर है तो इस सारी का भी स्केयर आ जाएगा ऊपर। अब यहाँ पे स्केयर अलग अलग करें, y का स्केयर अलग, 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, a का स्केयर हो जाएगा, एक ए से एक ए कट जाएगा तो वाई स्क्वायर ओवर 4a रह जाएगा। अब जो 4a डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इक्वेशन प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट देखें आप बच्चों, ये भी पैरामीट्रिक इक्वेशन आपके पास, x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ये एलिप्स बच्चों चैप्टर 6 के रेलिवेंट है, इसे बेजवी शक्ल कहते हैं, यानी कि अंडे की शक्ल का ग्राफ होता है, उसे इलेप्टिकल ग्राफ कहते हैं और एलिप्स कहते हैं। तो बच्चों इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इनमें मेजर माइनर एक्सेस होते हैं। ये बच्चों चैप्टर 6 से रेलिवेंट है, बहुत डिटेल से वहाँ पे इसे बताया गया है, और इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे जब हमारी चैप्टर 6 डिस्कस होगा, तो इंशाल्लाह अच्छे से इसको देखेंगे, ये एलिप्स क्या है, पैराबोला क्या है, हाइपरबोला क्या है, ETC। तो बच्चों ये इसकी इक्वेशन होती है, इस इक्वेशन को प्रूव करना है इनकी मदद से। अब यहाँ पे मैंने देखे ए मल्टीप्लाई हो रहा था, मैंने डिवाइड कर दिया, बी मल्टीप्लाई हो रहा था, मैंने डिवाइड कर दी। यहाँ पे ये देखें इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब मैंने क्या करना है कि इन दोनों इक्वेशंस को ऐड भी कर देना है, इनका स्केयर भी ले लेना है। देखिए 1 का स्केयर 2 का स्केयर इन्हें ऐड भी कर दे, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड करनी है इक्वेशंस की स्केयर लेके,
और राइट में राइट साइड करनी है बच्चों। ये देखिए, राइट में राइट ऐड की, लेफ्ट में लेफ्ट ऐड की। तो आपको पता है आइडेंटिटी फार्मूले में कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 के बराबर होता है। तो ये इक्वेशन आपकी प्रूव होगी बच्चों। इसी तरह नीचे आपकी दूसरी इक्वेशन है जो एज इट इज़ मेथड से आप इसको प्रूव करेंगे। और ये आपके पास है x इज इक्वल टू ए सीकन थीटा, y इज इक्वल टू बी टेन थीटा, रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ये हाइपरबोला की है और ये भी उसी में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह चैप्टर 6 में। तो यहाँ बच्चों देखें, मैंने a मल्टीप्लाई हो रहा था पहले डिवाइड किया, b मल्टीप्लाई हो रहा है पहले डिवाइड किया। सो हमारे पास अब की बार आइडेंटिटी फार्मूले बनाने के लिए या इक्वल में 1 बनाने के लिए हम इन्हें स्केयर भी लेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो लेफ्ट, ये देखें स्केयर भी लिया हुआ है, सब्ट्रैक्ट भी किया हुआ है। तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड और राइट साइड में राइट साइड। तो बच्चों ये आप देखें, लेफ्ट में लेफ्ट जब किया तो यह आ गया स्केयर लेने के बाद माइनस करने के बाद, और सेकंड स्केयर माइनस टेन स्केयर भी 1 के बराबर होता है। आइडेंटिटी फार्मूला यहाँ मैंने हिंट दे दिया है। और ये बच्चों आपके आज के क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए, क्वेश्चन 5 to onward 7, और तमाम पार्ट्स इसके डिस्कस हुए हैं। कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो हमने छोड़ा हो या मिस हुआ हो। तो बच्चों ये देखें, हमारा मकसद यही है कि आपको किसी भी अलग से नोट्स की और मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो आप इसी वीडियो में आप स्क्रीनशॉट लें, उसके कैम स्कैन करें, कैम स्कैन करके अपनी डॉक्यूमेंट तैयार कर लें या अपने नोट्स बना लें देख के, जैसे आपको आसान लगे। हमने इसे कोशिश किया है कि कुछ एक्स्ट्रा डिटेल ना डालें। इसकी वजह यह है कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, परेशान होते हैं। तो हमने अच्छे अंदाज में इनको लिखा है और आप इन्हें नोट करें, तैयार करें। और आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। आपका यही प्यार हमें ज़्यादा हम ज़्यादा एफ़र्ट करेंगे आपके लिए। जितनी आप प्यार मोहब्बत करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस को लाइक करेंगे, कमेंट्स देंगे, हमें अच्छा लगेगा। इंशाल्लाह मज़ीद अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाएंगे और इसी तरह हमारी लेक्चर सीरीज़ जारी रहेगी इंशाल्लाह। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।